जय गंगा मैया भाग 54 राजा बलि का पहला अश्वमेध यज्ञ। ब्रह्मा जी देवताओं की चिंता लेकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे देवताओं की सहायता करने को कहते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं बलि के 100वें यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही मेरा वामन अवतार उनके पास चला जाएगा, जिससे राजा बलि का उद्धार होगा। इंद्रदेव बलि के पहले अश्वमेध यज्ञ को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां कुछ भी नहीं बिगड़ पाती। यज्ञ पूर्ण होने के बाद शुक्राचार्य बलि को कहते हैं कि अब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करे। गंगा मैया राजा बलि के सामने आती है और राजा बलि से दान में बलि का असुर मांगती हैं। देवी गंगा बलि को बताती हैं कि यदि उसमें असुर का एक भी कण रहा तो वह इंद्र नहीं बन पाएगा, इसलिए तुम्हें दिव्य होना पड़ेगा। शुक्राचार्य गंगा मैया की बात को ठुकरा देते हैं और गंगा मैया वहां से चली जाती हैं। जय गंगा मैया सबसे पूजनीय और एकमात्र जीवित देवी गंगा पर आधारित है। भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करने वाली भगवती गंगा सरस्वती और लक्ष्मी की तरह सर्वोच्च देवी महामाया आदिशा की 7 शक्तियों में से एक हैं। कहानी बहुत पुरानी है, जब कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,001 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया था। राजा सगर के एकमात्र पुत्र के बार बार अनुरोध करने पर कपिल मुनि ने अंततः अपना मन बदल दिया और कहा कि राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति तभी मिलेगी जब उनकी राख को देवी गंगा के पवित्र जल से साफ किया जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मा को शांत करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर अंततः भागीरथ राजा सगर की 7वीं पीढ़ी की संगीत में प्रार्थना के बाद गंगा अनिच्छा से पृथ्वी पर उतरने के लिए सहमत हो जाती हैं। इसके शक्तिशाली पतन को रोकने के लिए भगवान शिव अश्ववृंग रास्ते में कदम रखता है और नदी को उसके लंबे बालों के माध्यम से धीरे धीरे हिमालय पर गिरने देता है। गंगा फिर पूरे भारत में समुद्र के किनारे तक बहती है, जहां वह रात को धोती है और उन लाखों भारतीयों को दान देती है जिनके लिए यह नदी पवित्र है, क्योंकि गंगा नदी देवी गंगा का प्रतीक है जो मानव जाति के पापों को साफ करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। जय गंगा मैया निम्न पर आधारित है: श्रीमद् देवी भागवत, श्री पद्म महापुराण, श्री भागवत महापुराण, श्री दुर्गा सप्तशती, श्री स्कंद महापुराण और श्री वामन महापुराण। प्रेरणा के अन्य स्रोतों में शामिल हैं परम पावन शंकराचार्य, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, संत तुलसीदास और लोक साहित्य, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य की लोकप्रिय किंवदंतियां। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट मायंक जोशी 111।